मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। तुमको बहुत दम है ना, तुम दाऊद इब्राहिम को गाली दे के दिखाओ। तुम संत हो यार, गेरुआ पहने हो। नहीं तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से नचा दिए होते इनको। इतना पढ़ लिए होते तो गाली ही न देते। मार डाल को। 1931 में जब वो आदमी इंग्लैंड पहुंचा, पूरी इंग्लैंड की संसद उस आदमी को रिसीव करने आई थी। और तुम जाओगे ना तो किसी अंग्रेज का कुत्ता भी ना आएगा। जब किसी के बारे में नहीं पता है तो मत बोलो। उस हरामी को हमें मिटाना है। गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी। गांधी को गाली देते हैं, बाबा जी ने भी गाली दिया है। मैं नाम तो नहीं लूंगा। बाबा जी हैं, संत हैं, आप गांधी जी को गाली दे रहे हैं। आपको पता है बाबा जी गांधी कौन है? और आप बाबा नहीं होते तो मुझे दुख भी नहीं होता। जब किसी के बारे में नहीं पता है तो मत बोलो। ना बोलना भी शाहीपन है। जैसे मान लो मुझे इस्लाम धर्म के बारे में नहीं पता, तुमने मुझसे पूछ लिया, मैं सॉरी बोल दूंगा। मैं किसी की सुनी हुई ज्ञान पर तुमको ज्ञान नहीं दूंगा। और गांधी जी को क्या गाली देते हो? तुमको बहुत दम है ना, तुम दाऊद इब्राहिम को गाली दे के दिखाओ। वो बेचारा जिंदा होते तब भी तुमको नहीं मारते। अगर वो जिंदा होते ना तब भी तुम्हें कुछ नहीं कहते, मुस्कुरा देते। जाना, तुमने बहुत दूध पिया है, दाऊद को गाली दे के दिखाओ। अपने छत पे खड़े हो जाओ, अपना मकान का एड्रेस बोलो कि मैं फला फला जगह मोहल्ले में रहता हूं। सुबह तुम्हारे घर में बैडमिंटन कोर्ट बना होगा। भैया यहाँ तिवारी जी, नहीं कोई नहीं रहता था यहाँ, 10 साल से तो बैडमिंटन हम ही लोग खेलते हैं। ऐसे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हम उन्हें गाली नहीं दे सकते हैं। संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। हमारा मोदी जी से मतभेद है, हम उस मतभेद को सामने रखेंगे कि हाँ ठीक है, हम उनसे इस बात पे डिसएग्री करते हैं, बस बात खत्म हो गई। हम उन्हें गाली नहीं दे सकते हैं। और आप संत होकर गांधी जी को गाली दे रहे हैं। 1931 में जब वो आदमी इंग्लैंड पहुंचा, पूरी इंग्लैंड की संसद उस आदमी को रिसीव करने आई थी। और तुम जाओगे ना तो किसी अंग्रेज का कुत्ता भी ना आएगा। और सबसे ज्यादा दुख मुझे उस बात पे हुआ कि उनके सामने जो लोग बैठे थे वो ताली बजा रहे थे। उठ के बाबा जी को निकाल के 50 तो मार देना चाहिए तुरंत। कि जब तुमको इतना तुम्हें मतभेद हो सकता है किसी से, पर तुम उसको गाली नहीं दे सकते। तुम उससे डिसएग्री कर सकते हो, बिल्कुल करो। डिसएग्री करना तो बहुत अच्छी बात है। किसी से असहमत होने में कौन सी बुराई है? कौन सी फैक्ट्री, कौन सा मकान है, क्या है इस आदमी के पास? इसको हिंदुस्तान में लोग गाली देते हैं। तो बाबा जी ने खुल के दे दी, नहीं तो 80% लोग गाली देते हैं इस आदमी को। ये आदमी नहीं होता ना तो ये देश आजाद नहीं होता। इतनी औकात का आदमी था ये। अगर ये आदमी नहीं होता ना तो देश आजाद नहीं होता। इतना महान आदमी था। इसका कोई बैंक अकाउंट नहीं, इसकी कोई फैक्ट्री नहीं, इसका कोई मकान नहीं। हमारे नेताजी हैं लखनऊ में, हमसे एक दिन कह रहे थे, है भाई गांधी बहुत बदतमीज आदमी थे, भाई तुम्हारी बीवी को छेड़े थे? नहीं है भाई साहब क्या बदतमीजी वाली बातें कर रहे हैं। तो क्या बदतमीजी किए थे? अब 70 साल की उम्र में 2 लड़कियों कंधे पे सर हाथ रख के चलते थे। तुम 17 में नहीं चल पाए। तुम्हारी अपनी बीवी तुमको बाजार में कंधे पे हाथ नहीं रखने देती, हाथ नीचे कर ले, लोग देख रहे, बुरा लग रहा है। तुम कुत्ते जैसा चेहरा लिए टहल रहे हो, पान खाए हो, यहां से चू रहा है। तुम्हारी औकात है तुम गाली को गाली दोगे? वो तो रात का समय नहीं है, नहीं तो फर्स्ट गियर में डाल के चढ़ा दिए होते तुम्हारे ऊपर।
तुम्हारी औकात। वार्ड मेंबरी का चुनाव जीत नहीं पाए जीवन में, और तुम गांधी को गाली दोगे। ये जो बाबा जी गांधी को हरामी बोले हैं ना, इनकी किस्मत अच्छी है कि हमारे जैसा कोई आदमी सत्ता में नहीं है। नहीं तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से नचा दिए होते इनको। इनकी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत। जब इस वीडियो की क्लिपिंग सुनेंगे ना तो उनको पता ही नहीं होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इतना पढ़ लिए होते तो गाली ही न देते। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर FIR दर्ज हुई, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। शर्म की बात है ये शर्म की बात है।